Okay, so hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So basically, it's our lecture 16 of our course Number Theory, in which I am providing you proper notes, question practice, so that you can score good in IIT JAM, CSAT, NET, GATE, and other competitive exams जिसमें number theory से questions पूछे जाते हैं. Basically, myself Ayush Gupta, I am gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So let's start today's lecture. तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज विल्सन्स थ्योरम एंड द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द विल्सन्स थ्योरम. सो राइट ऑन द फर्स्ट हेडिंग, विल्सन्स थ्योरम. विल्सन्स थ्योरम, इसमें लिखिए इफ p is a prime number, if p is a prime number, then p minus 1 factorial is always congruent to negative unity of modulo p. और यू कैन से, लेट्स सपोज कि अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हम इसको और भी कैसे लिख सकते हैं. हम इसको लिख सकते हैं p माइनस वन फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू p माइनस वन विथ मॉडुलो p. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम देखें तो माइनस वन अंडर मॉडुलो p को मैं p माइनस वन मॉडुलो p भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम किसी भी नंबर में कोई मॉडल लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने यहाँ पे माइनस वन लिया और इस माइनस वन में अगर मैंने p ऐड कर दिया अंडर मॉडुलो p, या फिर इस माइनस वन में मैंने p सब्सट्रैक्ट कर दिया अंडर मॉडुलो p, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, बिकॉज हमें क्या चाहिए होता है मॉडुलो के अंदर, उसका रिमाइंडर. और अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर विल बी ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन. तो इससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती. हम नंबर को प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं अंडर द सेम मॉडुलो. तो ये हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा है. तो इस वजह से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. अब अगर मैं देखूं तो इसे अगर हम सॉल्व करें, लाइक p माइनस वन फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं p माइनस वन टाइम्स p माइनस टू फैक्टोरियल एंड विच इज कॉन्ग्रुएंट टू p माइनस वन टाइम्स मॉडुलो p. तो यहाँ पे भी हमारे पास p माइनस वन, यहाँ पे भी p माइनस वन आ रहा है. और हमने क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब कभी हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए a टाइम्स c विच इज कॉन्ग्रुएंट टू b टाइम्स c अंडर मॉडुलो n, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो n, यानी कि c को यहाँ से हटाया जा सकता है. कैसे? उसको हटाने के लिए हम लोग मॉडुलो के अंदर n से डिवाइड कर देते थे जीसीडी ऑफ c कॉमा n. तो यहाँ पे हम लोग c हटा सकते हैं. तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है. अगर मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट हियर p माइनस टू फैक्टोरियल विच इज कॉन्ग्रुएंट टू. अब अगर मैंने यहाँ से p माइनस वन और यहाँ से भी p माइनस वन हटाया, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास प्लस वन एंड विच इज मॉडुलो p तो पहले से था एंड डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ p minus 1 comma p. Now basically p is a prime number and p minus 1 is definitely going to be different from p. तो डेफिनेटली इनका जीसीडी हमारे पास वन आएगा. तो यहाँ से हमें एक और फॉर्म मिल गया अपने विल्सन्स थ्योरम का, जो कि है कि अगर हम p माइनस टू फैक्टोरियल लेते हैं तो इट विल बी ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू प्लस वन अंडर मॉडुलो p. दिस इज अवर थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे बेसिकली हमने तीन फॉर्म्स देखे अपने विल्सन्स थ्योरम में. फर्स्ट इज दिस and one is this. This is also a form of Wilson's theorem, and this is also very useful in our questions. There are three basic forms for our Wilson's theorem. Okay, so write down one question based upon the Wilson's theorem. Question number one. Suppose हमसे कहा गया कि 1 power 60 into 2 power 60 into 3 power 60 into 4 power 60 अंडर मॉडुलो 5, इसकी वैल्यू क्या होगी. तो अब अगर मैं यहाँ देखूँ सॉल्यूशन,
सी द सॉल्यूशन. सो डेफिनेटली 5 इज अ प्राइम नंबर. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंस 5 इज अ प्राइम नंबर, so then by Wilson's theorem, what we know that the factorial 5 minus 1, which is always congruent to minus 1 under modulo 5. यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 4 इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 अंडर मॉडलो 5. मॉडलो 5 की दुनिया में फैक्टोरियल 4 हमारे पास माइनस 1 होता है. तो अब अपने क्वेश्चन पे देखते हैं. नाउ हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है 1 पावर 60, 2 पावर 60, 3 पावर 60, 4 पावर 60 अंडर मॉडलो 5. तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं देखूँ तो लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 की होल पावर 60 अंडर मॉडलो 5. एंड दिस इज नथिंग बट फैक्टोरियल 4 पावर 60 मॉडलो 5. एंड फैक्टोरियल 4 तो हमारे पास -1 की होता है इक्वल, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 60 अंडर मॉडलो 5. एंड -1 की पावर अगर हमारे पास है तो हो जाएगी पॉजिटिव, सो इट विल बी 1 मॉडलो 5. और डेफिनेटली अगर मैं 5 से 1 को डिवाइड करूंगा द रिमाइंडर विल बी 1, सो 1 इज अवर आंसर. क्लियर? सो राइट डाउन वन अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इसमें देखिए, सपोज हमें दिया गया कि सॉल्व फैक्टोरियल 15 की पावर 16020 अंडर मॉडलो 17. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े नंबर्स को हम लोग थ्योरम्स की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सी, so try to solve this question by yourself, then see the solution. Okay, so now I'm going to solve this question. See, यहाँ पे क्योंकि हमें 17 दिया है एंटर मॉडलो, so definitely 17 is a prime number. Since 17 is a prime number, so by Wilson's theorem we can say the factorial of 17 minus 1 will be congruent to -1 under modulo 17. So this can be written as factorial 16, which is congruent to -1 अंडर मॉडलो 17. बट अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो क्वेश्चन में तो हमको फैक्टोरियल 15 दिया गया है और हमारे पास फैक्टोरियल 16 आ रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे? अब फैक्टोरियल 15 को लाने का यहाँ पे ट्राई करते हैं. तो कैसे ला सकते हैं फैक्टोरियल 15? फैक्टोरियल 16 को अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकता हूँ 16 टाइम्स फैक्टोरियल 15 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 अंडर मॉडलो 17. और 16 अंडर मॉडलो 17 यानी कि 7 मॉडलो 17 की दुनिया में 16 क्या होता है? तो मैं 16 में से अगर 17 माइनस कर दूं अंडर मॉडलो 17 तो वो कॉन्ग्रुएंट ही होता है, हमने पढ़ा था. तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 मॉडलो 17, यानी कि 16 को अंडर मॉडलो 7 में -1 लिख सकता हूँ. तो यहाँ से हम किसको लिख सकते हैं? -1 टाइम्स फैक्टोरियल 15. वेट, yes, it is factorial 15 which is congruent to -1 अंडर मॉडलो 17. अब यहाँ पे भी -1 आ रहा है, यहाँ पे -1. अगर मुझे इन दोनों को यहाँ से हटाना है तो मैं ऊपर वाले थ्योरम का यूज करूंगा. ये हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 15 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू +1 मॉडलो 17 अपॉन GCD ऑफ -1, 17. एंड इस GCD की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मॉडलो फैक्टोरियल 15 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 अंडर मॉडलो 17. अब यहाँ पे फैक्टोरियल 15 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे फैक्टोरियल 15 की पावर 16020 भी लेता हूँ तो भी इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 की पावर 16020 हो जाएगी अंडर मॉडलो 17. एंड 1 की पावर कुछ भी ले लीजिए, हमें 1 ही मिलता है, सो इट विल बी 1 अंडर मॉडलो 17. और अंडर मॉडलो 17 इट इज ऑल्सो रिमाइंडर विल बी 1, सो 1 इज अवर आंसर. Okay, so write down one another question, question number
3 आई थिंक, यस। इसमें हमें कहा जा रहा है कि सॉल्व, हमें यहाँ पे सॉल्व करना है 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 9, 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट है और इनकी पावर 50 ली गई है अंडर मॉडलो 11। इसे हमें सॉल्व करना है। सी, सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, देन सी द सॉल्यूशन। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसे हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 की पावर 50 अंडर मॉडलो 11। नाउ सिंस 11 is a prime number, so by Wilson's theorem, by Wilson's theorem, we can say that factorial 10 will be congruent to minus 1 under modulo 11. Clear? 10 will be 11 minus 1. So now this can be written as 10 times factorial 9, which is congruent to negative unity under modulo 11. Now the same concept, 10 अंडर मॉडलो 11, यानी कि मॉडलो 11 की दुनिया में 10 क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस यूनिटी के बराबर होगा। तो इसको मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, बिकॉज 10 माइनस 11 इज -1, सो -1 टाइम्स फैक्टोरियल 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडलो 11। अब अगर मुझे -1 दोनों से, यहाँ दोनों जगह से गायब करना है, यानी कि डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल 9 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू +1, and here it will be modulo 11 upon GCD of -1, 11। और हमने पढ़ा था कि GCD वाले लेक्चर में कि अगर हमारे पास कभी भी GCD नेगेटिव आ जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम पॉजिटिव की तरह ही कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज द आंसर विल बी सेम। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा फैक्टोरियल 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 टाइम्स मॉडलो 11। क्लियर? और क्योंकि हमें यहाँ पे फैक्टोरियल 9 की पावर 50 थी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 50 लगा देते हैं इनकी पावर। सो दिस बिकम्स फैक्टोरियल 9 की पावर 50 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 50 मॉडलो 11। सो इट बिकम्स 1 विथ मॉडलो 11, बिकॉज पावर 50 है तो 1 ही आएगा हमारे पास आंसर। सो इट इज 1 पावर 11, सॉरी 1 मॉड 11, एंड यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर विल बी 1, सो 1 इज अवर आंसर। ओके, सो राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन, it is also very logical question, you will say। okay, question number 4, इसमें लिखिए कि solve factorial 9 under modulo 10। this is very good question, so solve this with yourself, then try to see the solution। okay, so pause the video, solve this question। okay, so now I will solve this question। see, हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर मैं देखता हूं तो 10 हमें गिवन है अंडर मॉडलो, सो 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 10 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम विल्सन्स थ्योरम का यूज नहीं कर सकते, वी कांट यूज विल्सन्स थ्योरम। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब कभी भी हमारे पास फैक्टोरियल आ जाता है तो हम देखेंगे कि क्या हम उस फैक्टोरियल की हेल्प से अपने इस मॉडलों को क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी, जैसे हमारे पास है फैक्टोरियल 9, सो दिस कैन बी रिटन एज 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो अगर मैं यहाँ देखूं 5 इंटू 2 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 10 टाइम्स, देन 9 8 7 6 4 3 1, और इसमें हमने लगा दिया यहाँ पे मॉडलो 10। तो अब अगर मैं इस नंबर को, अगर मैंने इस पूरे नंबर को डिवाइड किया विद 10, तो हमारे पास ये नंबर इससे डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 10 का एक फैक्टर आ रहा है हमारे पास। तो अगर 10 इस पूरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आने वाला है, और अगर रिमाइंडर 0 आने वाला है तो हमने पढ़ा था कि मॉडलो के अंदर आंसर ही हमारे पास रिमाइंडर में आता है, सो दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 अंडर मॉडलो 10।
So our answer will be 0. Okay, thank you.